Hey guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2, and today's video is going to be about class 12th history NCERT chapter 6. But before starting our chapter, let me tell you that this year Studyship with Krati started crash course for class 12 students in which I'll be teaching you live on Zoom. So in case you want to join my crash course for history and political science, do contact me on the given number in description box. I start न्यू बैच डेली, तो लाइक मतलब हमारा हर महीने, नॉट अ डेली, हर महीने हमारा जो है नया बैच आता है. सो दिस कोर्स इज ऑफ अ 2 month एंड विद इन 2 month यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस. देयर विल बी लॉट ऑफ टेस्ट्स, क्विज, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, क्लासेस होंगी रेगुलरली एंड सो मेनी थिंग्स. Let's get started with our today's video. Okay, so the chapter that we gonna do today is 6th भक्ति सूफियन ट्रेडिशन, और ये जो है इसका पार्ट 2 होने वाला है. उम्मीद है आपने पार्ट 1 देख लिया होगा. नहीं देखा है, जस्ट चेक आउट माई क्लास 12 डिटेल एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. सो हमें कंटिन्यू करना था टॉपिक 3 से. एंड सॉरी फॉर दिस माई हॉसी वॉइस बिकॉज मेरा गला खराब है एंड 1 हफ्ता हो गया था. अगर सही होने का इंतजार करती तो वीडियोस अपलोड करने में बहुत वक्त लग जाता. द वीर शैवाज ट्रेडिशन इन कर्नाटका. ओके, कर्नाटक में एक मूवमेंट चलता है. इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ भक्ति मूवमेंट. हमने वीर शैवाज के, हमने नायनर्स के बारे में पढ़ा, हमने अलवर्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं वीर शैवाज के बारे में. तो दिस मूवमेंट वॉज एक्चुअली स्टार्टेड इन 12th century एंड ये जो है एक ब्राह्मण के द्वारा शुरू किया गया था और इस ब्राह्मण का नाम था बसावन्ना. बसावन्ना एक्चुअली ही वॉज द मिनिस्टर इन अ कालाचूरी रूलर एंड बाद में ये मूवमेंट इन्होंने शुरू किया. अब बसावन्ना जो थे, इनके फॉलोअर्स को बोला जाता है वीर शैवाज, और दूसरा नाम भी उपयोग किया जाता है जो कि है लिंग्यात्स, क्योंकि ये जो भगवान शिव है, ठीक है, उनकी एक दूसरी फॉर्म होती है लिंग, उसको पूछते हैं. So usually you can say that कि men usually wear ling in a silver case loop on their left shoulder, and I'll be putting one of the image to make the thing clear जो मैंने अभी कहा है. ठीक है, तो लिंग जो है वो एक सिल्वर केस में हुआ करता था एंड जिसको जो है वो लूप करके अपने लेफ्ट शोल्डर पे पहना करते थे. अब इनके जो बिलीफ हैं वो धर्मशास्त्र से काफ़ी अलग है, यानी वैदिक ट्रेडिशन से. तो वैदिक ट्रेडिशन से कैसे अलग हैं देखते हैं. इनका मानना है कि जब कोई एक वीर शैवा की मृत्यु हो जाती है तो वो डिवोटी शिव के साथ यूनाइट हो जाता है. एंड इसी बिलीफ की वजह से धर्मशास्त्र में जो किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद प्रोसीजर फॉलो की जाती है, रिचुअल फॉलो किया जाता है, मतलब क्रिमेशन की जो प्रोसीजर है, उसको दाह संस्कार किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, वो ये नहीं मानते हैं. दे बिलीव दैट कि जब आत्मा शिव से मिल जाती है तो ये जो है उसको ज़मीन में गाड़ते हैं. सो लाइक दे यूज टू बिलीव दैट कि डेड को जो है वो बरी करना चाहिए. डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरल रिट्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय धर्मशास्त्र. देन इन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रमोट किया जो कि काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल भी है. फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज जो है इसको इन्होंने प्रमोट किया, विडो रीमैरिज को जो है इन्होंने प्रमोट किया, एंड ये दोनों ही प्रोहिबिटेड है धर्मशास्त्र में. नेक्स्ट इज वचन. वचन इज एक्चुअली क्या, हमने पढ़ा था नायनर के बारे में, अलवर के बारे में, कि इनके अपने अपने कंपोजिशन रही हैं. सेम एज वीर शैवाज ट्रेडिशन जो है उसमें भी इनका कंपोजिशन है, दैट इज वचन. एंड वचन जो है इसको कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है क्योंकि ये कन्नड़ में और कर्नाटका में मूवमेंट शुरू हुआ था. अब बात करते हैं 4th वन, दैट इज रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया 12th century का उस वक्त थे यहाँ पे राजपूत. अब क्या है, राजपूतों के स्टेट्स में जो ब्राह्मण का ओहदा था ना, वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था. हर काम राज्य में क्या होगा, कैसे होगा, वो एक ज्योतिषी के द्वारा पूछा जाएगा तभी होगा. शादी कब होनी है, यज्ञ कब होना है, इस युद्ध पे कब जाना चाहिए, एवरीथिंग. तो मतलब बहुत ही खास रोल रहा करता था इनका. तो विष्णु एंड शिव डाइटीज जो है वो टेम्पल्स में उस वक्त पूजी जाती थी एंड नॉर्थ इंडिया में भी ये फेमस थी. फिर ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड प्लेस इन राजपूत स्टेट्स. ब्राह्मण जो है राजपूत स्टेट्स में प्लेस इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखी थी उस दौरान. फिर इस बिलीफ से अलग, वैदिक ट्रेडिशन से अलग, जो कि रिफॉर्म्स तो हिंदुज्म में भी हुए थे, नाथ, जोगी एंड सिद्धार्थ जो है वो इंपॉर्टेंस गेन करते हैं. बट यहाँ पे हमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है, नाथ, जोगी एंड सिद्धार्थ आए थे, इनको जो है स्टेट्स का सपोर्ट नहीं मिला था जितना कि ब्राह्मण्स को था. सो लाइक ब्राह्मण्स का यहाँ पे ऊंचा स्थान रहता है.
देन वी सी दैट कि ब्राह्मण्स का नीचे आना कब शुरू होता है, जब राजपूत स्टेट्स धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाते हैं, क्योंकि तब हुआ था स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 13th सेंचुरी में आ जाती है, फिर यहाँ पे चेंज होता है इन द रियल्म ऑफ अ कल्चर एंड रिलीजन, जो कि फिर पूरा जब धर्म ही चेंज हो गया, रूलर चेंज हो गए, तो वो ब्राह्मण्स की कहाँ वहाँ पे पोजिशन रहेगी। So this was religious fermented North India. That said, this is what you need to do into this topic. Fifth one is going to be new strands in the fabric Islamic tradition. देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, साउथ इंडिया, हमने नायनर्स देखा, अलवर्स देखा, हम कर्नाटक गए, फिर हमने कर्नाटक के बाद नॉर्थ इंडिया आए। नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत जब आ जाती है तब इस्लाम आता है। इस्लाम जो है इंडिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इस्लाम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहली बात तो ये, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था और इंडिया में ये इस्लाम आया कहाँ से, उसके लिए हमें इतिहास को देखना होगा। इतिहास जो है वो 7th सेंचुरी से शुरू होगा। 7th सेंचुरी में जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम था, उसने सिंध पे अटैक किया था 711 में। लेकिन ये अटैक क्यों किया था इसने, तो पहली बात ये कि इस्लाम ही 7th सेंचुरी में आया। क्या होता है, अरब ट्रेडर्स एंड इंडियन, ये स्टोरी थोड़ी आपके चैप्टर से अलग है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अरब ट्रेडर्स जो हैं वो और जो इंडियन ट्रेडर्स थे कोस्टल एरियाज के, केरला साइड के, इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, बहुत ही बढ़िया जो है बिजनेस हुआ करता था। अब जो सिंध का रूलर था, उसने, सिंध का जो पिराट था, उसने जो है कुछ शिप्स अरब ट्रेडर्स के चोरी कर लिए। अब जो अरब का उस वक्त का रूलर था, उसने भाई कंपेंसेशन मांगा सिंध के रूलर से कि आपने हमारे शिप चोरी किया है तो हमें कंपेंसेशन दो। सिंध के रूलर ने मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होके अरब का जो रूलर था उसने अपना मिलिट्री कमांडेंट भेजा और बहुत बड़ी आर्मी के साथ, और वो मिलिट्री कमांडेंट कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त केवल 17 साल का था, और 17 साल में जो है पहली बार 711 में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किसी मुस्लिम रूलर का अटैक होता है। फिर वहीं से शुरुआत होती है इस इस्लाम की, और इस इंडिया में इस तरह से इस्लाम आया। इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 711 एंड फाइनली 1857 में वाज द लास्ट रूलर इन 1857 में जो है बहादुर शाह जफर मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर था। वहाँ से फिर ये मुस्लिम रूलर्स खत्म हो जाते हैं। सो वी सी दैट कि किस तरीके से सिंध में अटैक हुआ। अब देखते हैं लेटर इन 13th सेंचुरी फिर टर्क आए, अफगान आए, दिल्ली सल्तनत आती है, मुगल आते हैं, और जितने भी आए ना इन सबको जो है उल्मा ने गाइड किया। उल्मा कौन थे, धर्मगुरु थे। दिस वर एक्चुअली स्कॉलर ऑफ इस्लाम। नाउ वी नीड टू सी द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी जिम्मी एंड जिज्या। ठीक है, आपको जजिया भी मिलेगा इस वर्ड का दूसरा मतलब, तो जजिया एंड जिज्या अगर मिलता है कंफ्यूज मत होना, एक ही मतलब है हमारा। जिम्मी से मतलब है दिस वाज प्रोटेक्शन फॉर अदर रिलीजन्स। रिलीजन से हमारा मतलब है ज़ोरास्ट्रियन, जैन हो गए, ज्यूइश हो गए, क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो थी उस दौरान की वो। जिज्या क्या है, जिज्या वाज एक्चुअली रिलीजियस टैक्स जो हिंदू से लिया जाता था कि भाई हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपको आज़ादी देते हैं, आप अपना धर्म जो फॉलो करते आए वो कीजिए, लेकिन हमें टैक्स दीजिए उस बात का। तो ये था जिज्या। अकबर जब आया था, अकबर ने अपने शासन में जिज्या को हटा दिया था। औरंगजेब जब आया उसने रीइम्पोज कर दिया था इसको। Several rulers given land endowment to religious institutions. Okay, we cannot say that कि जितने सारे मुस्लिम रूलर्स आए वो सारे खराब थे, नहीं, बहुत सारे ऐसे आए जिन्होंने एंडोनमेंट दिया रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। फिर जैन धर्म के भी है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उनको भी एंडोनमेंट दिया गया था। मतलब लैंड ग्रांट की, मंदिर बनवाए, उनके मस्जिद बनवाई, चर्च बनवाए। सो दिस वॉज डन बाय मेनी, सेवरल रूलर्स वर देयर, मुस्लिम रूलर्स ही थे, बट स्टिल दे डिड इट। Now see 5.2, that is popular practice of Islam. हर कोई व्यक्ति जो इस्लाम कबूल करता है उसको ये 5 pillars of faith भी कबूल करने होते हैं। पहला है there is one Allah, केवल एक अल्लाह है। माना जाता है कि भगवान ने और अल्लाह ने तकरीबन 1,24,000 मैसेंजर जो है वो अर्थ पे भेजे थे। ठीक है, अब 1,24,000 में से जो लास्ट मैसेंजर थे वो थे मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब वाज एक्चुअली मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अब नमाज लाइक जो भी इस्लाम कबूल करता है उसको एटलीस्ट 5 times इन अ डे प्रेयर्स जो है ऑफर करनी होगी, जिसको हम नमाज बोलते हैं। ज़कत से हमारा मतलब है दैट पर्सन हैज़ टू गिव आर्म्स। ठीक है, मतलब उसको जो है भिक्षा देनी होगी और दान धर्म करना होगा। सो आई मेड ए डॉग। स्वाम से हमारा मतलब है
कि उस व्यक्ति को रमज़ान के पाक महीने में व्रत रखने होंगे। फिर उसके बाद हज। हज इज़ द थिंग दैट पिलग्रिमेज के लिए जाना होगा मक्का। सो ये जो है एक्सेप्शनल है, लाइक ऐसा माना जाता है जो ये पांचों करता है वो सच्चा धर्म है, वो सच्चा अनुयायी है इस्लाम का, वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा। लेकिन हज इज़ एक्चुअली द थिंग कि हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है हज करना, बट इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट। जैसे कि हिंदू धर्म में बोला जाता है अगर आपने चारों तीर्थ की यात्रा कर ली और सारे तीर्थ स्थान हो गए तो मतलब आप जीते जी स्वर्ग चले गए। इट्स द सॉर्ट ऑफ अ बिलीफ दैट देयर इज इन इस्लाम ऑल्सो। नाउ वी गोना सी डाइवर्सिटीज ड्यू टू सेक्टेरियन एफिलिएशन शिया एंड सुन्नी। आपको पता होगा इस्लाम में देयर इज एक्चुअली सेक्ट, दो सेक्ट है, शिया एंड सुन्नी। अब ये क्या है, इनको समझने के लिए हमें फिर से हिस्ट्री देखनी होगी। पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद जो है प्रॉब्लम ये आती है कि उनका लेजिटिमेट उत्तराधिकारी कौन कहलाएगा, मतलब उनके बाद सक्सेसर कौन बनेगा। सो देयर वर एक्चुअली टू सॉर्ट ऑफ ग्रुप, दो तरह के थे। एक वो थे जिनका मानना था कि राजा का बेटा राजा ही बन सकता है, लाइक जो उनके रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, वही बन सकते हैं। तो ऐसे लोग थे एक्चुअली शिया। शिया वो समुदाय है इस्लाम का जिसका मानना है कि लेजिटिमेट रूलर जो है मोहम्मद साहब के बाद वो अली थे। अली कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के सन इन लॉ और उनके दामाद, तो वो लेजिटिमेट रूलर हैं। वेयर एज जो सुन्नी है उनका मानना है कि मोहम्मद साहब के बाद जो भी काबिल होगा वो बनेगा, एंड जो काबिल होगा वो बनेगा, वो यहाँ पे बनाया जाता है अबू बकर को, ठीक है। तो फिर इस तरीके से जो है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आ जाता है इन सेक्ट में। बाकी ये 5 पिलर्स ये भी मानते हैं, दोनों ही समुदाय मानते हैं, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। जो उत्तराधिकारी है वहाँ से डिफरेंस शुरू हो जाता है। ओके, कभी इस्लाम के ऊपर अगर वीडियो बनाने का मौका मिला, श्योरली आई विल मेक, बिकॉज आई एम हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दिस रिलीजन एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट रिलीजन। लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं यहाँ पे होती है, सोशल मिलियो जो है वो चेंज हो जाता है। हम यहाँ पे अलवर्स की बात कर रहे थे, वैदिक ट्रेडिशन में रिफॉर्म्स होते हैं, इस्लाम में भी हुए थे। तो इस्लाम में रिफॉर्म्स होते हैं, खोजाज जो है वो इमर्ज होते हैं। खोजाज जो है वो एक्चुअली सिया सेक्ट से आते हैं, इन्होंने गिनान लिखे। गिनान क्या है, दीज आर एक्चुअली पोएम्स इन लोकल लैंग्वेजेस, जैसे कि पंजाबी में लिखी गई, मुल्तानी में लिखी गई, सिंध में लिखी गई और हिंदवी में लिखी गई। डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है गिनान को लिखा जाता है। अरब मुस्लिम ट्रेडर्स जो है इंडिया आए थे, तो सबसे पहले जब हमने बात की थी, मैं बता रही थी आपको कि जो हमला हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध में। तो जो अरब ट्रेडर्स एंड इंडियंस का रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है। तो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में अराउंड 629 और केरला में ये हुआ था जब पहली बार कोई मुस्लिम आया था और उसने वहाँ पे मस्जिद बनाई थी। तो 629 AD इज़ द डेट। लेट मी राइट इफ़ यू गोना फॉरगेट इट। ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस, आई एम लेफ्ट हैंड पर्सन, तो यहाँ से लिखने में दिक्कत हो जाता है। सो 629 AD जो दौरान है वो ऐसा वक्त है कि जब पहली बार मस्जिद जो है इंडिया में आई थी, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसके बाद मॉस्क फीचर्स देखते हैं। तो मस्जिद बनी, कुछ यूनिवर्सल फीचर होते हैं मॉस्क में जो आपको पूरी दुनिया में एक से देखने को मिल जाएंगे। उनमें आती है मेहराब एंड मिनबार। देखते हैं मेहराब क्या है। मेहराब इज एक्चुअली अ स्मॉल नेक और आर्किटेक्चरल फॉर्म जिसमें एक सेमी सर्कल टाइप का बनाया जाता है। यू कैन से दैट इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग लाइक दिस, ठीक है। आई विल बी अटैचिंग इमेज हियर। तो ये जो आपका मेहबार है ना, सॉरी, ये जो आपका मेहराब है ना, ये मेहराब की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में है जहाँ पे मक्का में वो काबुल सिचुएटेड है, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट। अब बात करते हैं ये मिनबार क्या होता है। ये तो हम मेहराब की बात कर रहे थे। मिनबार क्या है, मिनबार को समझने के लिए आपको ये इमेज देखनी होगी। इस इमेज में आप देख सकते हो इट्स एक्चुअली पल्पिड, अ फॉर्म ऑफ अ स्टेयरकेस, जहाँ पे खड़े होके इमाम से हमारा मतलब है जो प्रेयर का लीडर है वो खड़े होके नमाज पढ़ता है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली ये यहाँ पे सेम होता है। तो जो आपका मेहराब है, मेहराब के राइट डायरेक्शन में ही जो है मिनबार होता है, ठीक है। और यू कैन से मिनबार के राइट डायरेक्शन में
मेहराब होता है, और ये जो है कुछ यूनिवर्सल फीचर है जो दुनिया की किसी भी मॉस्क में चले जाएंगे आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेंगे. Guys, this was our chapter. Let me repeat the things for you if you have not understood it. The वीर शैवाज ट्रेडिशन इन कर्नाटक. कर्नाटक में किस तरीके से बसवन्ना आता है. बसवन्ना एक ब्राह्मण था. कालाचूरी रूलर के में जो है, कालाचूरी जो रूलर थे उनके यहाँ ये मिनिस्टर हुआ करते थे. इसके बाद इनके फॉलोअर्स को वीर शैवाज बोलते हैं, जो कि लिंग की पूजा करते हैं. दे डू नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट आर गिवन एक्चुअली इन धर्मशास्त्र. इनके हिसाब से जो है वो जलाया नहीं जाना चाहिए डेड बॉडी को, क्योंकि रीयूनाइट होती है शिव के साथ, इनके आराध्य के साथ, तो इनको जो है बरी करना चाहिए. दूसरा, इन्होंने पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था. तीसरा जो है इनके कंपोजिशन है वचन में, और वचन जो है वो एक्चुअली कन्नड़ में लिखे गए हैं. फिर रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत स्टेट्स थे वहाँ पे ब्राह्मण का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान था. नाथ, जोगी, सिद्धार्थ भी रहते हैं, लेकिन वो इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाते हैं. इसके बाद जो है आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो दिल्ली सल्तनत आती है. फिर होता है देयर इज अ चेंज इन अ कल्चर एंड रिलीजन. फिफ्थ, न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देयर वाज एक्चुअली फेथ ऑफ अ रूलर्स एंड सब्जेक्ट. किस तरीके से इंडिया में पहली बार किसी मुस्लिम इन्वेडर ने अटैक किया था. और इसके बाद फिर हमने देखे पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम कि क्या क्या थे. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट खोजाज एंड अरब मुस्लिम ट्रेडर्स, मोहम्मद साहब के बारे में एंड एवरीथिंग. आजकल मेरा गला बैठा हुआ है, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी टाइप फील करती हूँ. लाइक आई पुट माई 100% एफर्ट, स्टिल आई थिंक दैट कि मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है. सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. सून आई विल बी वेल. टिल दैट टाइम मेक श्योर you have understood everything or not. अगर नहीं समझे हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो. फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज ऑफ अ स्टडीशिप विद कृति, क्योंकि वहाँ पे जो भी हमारा इन्फो होता है दैट आई रेगुलरली शेयर ऑन टू दैट पेज एज वेल एज द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर you can get from that Instagram page. Link is given in description box. Hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Kriti 2 for more such kind of videos. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. Thanks for watching it.